इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नहीं कर रही है, लेकिन जब मैंने उसको पहना वो बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन मैंने एक मीटिंग में वो टी शर्ट पहन के मैं गया, और टी शर्ट भी यहां तक, सब मुझे देख रहे थे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? है वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, ये देख रहे हो ना कि इतना अच्छा नहीं लग रहा हूं। मैंने कहा मैं तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए खुद डिस्कंफर्ट में रहूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा ही नहीं। आप मुझे पसंद करो या ना करो, मैं लुक्स को नहीं, मैं कंफर्ट को देखता हूं। मैं वो कपड़े पहनूंगा जो मुझे अच्छे लगते, इसलिए नहीं। आप सोचो, कभी कभी कुछ 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 लोग खुद से ज्यादा कपड़े उठा के चलते हैं। अरे क्या पड़ा है तुम लोग का दिमाग वहाँ ठीक है नहीं है? मैं एक एक रिसेंटली मीटिंग मैं एक रिसेंटली मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा पास्टर जी हमारे घर पे ना एक दूर की शादी है, आप 2 मिनट चलेंगे, ब्लेस करेंगे? मैंने कहा हाँ। तो वहां पर देखो दुल्हन ने पहना, ये बात समझ में आती है, रिश्तेदार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं देख रहा। मैंने कहा ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि लोग मुझे से देखें और मैं इतना 40 किलो का पकड़ के जी। आप समझ रहे हो लोग कर क्या रहे हैं? आप देखो, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, आप वेल ऑर्गेनाइज रहो, खुदा आपको और ब्लेस करे। लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हो जिससे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो ना, आप एक गलत स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। चूज कंफर्ट नॉट स्टाइल। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं वहीं खड़ा था, पंजाब की बात है, पंजाब में थी वो शादी। एक पास्टर जी मुझे लेके गए थे, और मैंने वहां पर देखा छोटी सी सीढ़ी थी ऊपर हॉल में आने की, और सब पकड़ के। आप बिलीव करिए, मुझे डर लग रहा था वो गिर न जाए। इतनी हील्स, इतनी इतनी हील कि एक एक कदम डर डर के। क्या पड़ा है लोगों को दिखाने का? अरे उसके लिए जियो, उस खुदा के लिए जियो। एक भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईयर रिंग आपके लिए होती है? आप लोग क्यों पहनते हो? क्या बोलते हैं उसको? बाली। बाली। लड़के बाली पहनते हैं। कौन टीच करता है आपको ये सब नॉनसेंस? अच्छा दिख रहा है ना, उधर हुलिया बिगाड़ेगा वो। बालियां पहनते हैं, इधर 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 कुछ। रिसेंटली चर्च में एक बहन देखी, इधर कुछ पहना था। मैंने कहा, क्या है? इधर इधर इधर। आप समझ रहे हो आप अपने बदन के साथ कितनी मजाक कर रहे हो? इधर पहनते हैं, इधर पहनते हैं, इधर पहनते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा प्रभु, मुझे खुदा ने कहा देख, जिस स्पिरिट के बारे में तू बात नहीं करता है, लोग उसके कंट्रोल में है। स्टाइल ऐसे होती है। आप उन चीजों से मजाक कर रहे हो जो खुदा ने बनाई है। गॉड इज माई विटनेस, मैंने अपने लाइफ में आज तक कभी जेल यूज नहीं की है। मैंने आज तक कभी जेल तक यूज नहीं की है। मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं, बिलीव मी। मुझे हर 3-4 दिन में शैम्पू करना पड़ता है। मेरे बाल इतने खास नहीं है, मतलब बहुत झड़ते हैं, फिर भी मुझे टेंशन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को अच्छा दिखने का बहुत स्ट्रेस होता है। लिव सिंप्लिसिटी, चूज सिंप्लिसिटी। हालेलुया।
इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस दुनिया में एक आत्मा है जो भाई और बहनों दोनों के पीछे पड़ी हुई है। एक बहनों के पीछे इसलिए पड़ी है कि इन्हें इतना ज्यादा फैशन करवाए, इनसे इतना सजाए। और आप भाइयों याद रखना, इस स्पिरिट का काम है आपको एडल्ट्री में गिराना। एंड थर्ड थिंग इस स्पिरिट के लिए लिखा गया है, मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन खिलाती है। रेवलेशन में लिखा है। अब सुनिए, ये स्पिरिट एक बहन के थ्रू काम कर रही थी जिसका नाम था इजबल। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल जो था अहाब राजा के अंडर में था, और अहाब की बीवी है इजबल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक मिनट मैं से पहन लेता हूं। नहीं तो मुझे पता चला मैंने 5 बजे तक प्रचार किया है। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है जब ये स्त्री इस तरह के काम कर रही थी, आ, आ, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, व्यभिचार में गिराना, इजराइलियों को आइडल वर्शिप के फूड को खिलाना, ये सब वो कर रही थी। उन दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चूज किया, और बाइबल बताती है ना उसके माँ ना उसके बाप का बाइबल में जिक्र है। हिज नेम वाज तिबशी एहलिया। उसका नाम था एहलिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एहलिया अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने एहलिया को खड़ा इसीलिए किया ताकि वो उस दुष्ट खानदान को खत्म करे। लेकिन परमेश्वर ने जब एहलिया को खड़ा किया, और आप सभी जानते हैं एहलिया ने जिसको ये फॉलो करती थी ना, बाल, उसके नबियों को उसने मरवाया था। और जब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एहलिया ने उसके नबियों को खत्म करवाया, उसके बाद तो इजबल जैसे उसके खून की प्यासी हो गई। उसने एहलिया को धमकी दी और कहा, अगर मैं तुझे न मारूं तो मेरा खुदा मुझे मार देगा। उसे शपथ खाई। और आप सभी जानते हैं एहलिया उसकी धमकी सुन के डर गया था, और एहलिया ने लगभग इतना वो डर गया कि उसने खुदा से मौत मांगी थी। अब जब परमेश्वर ने देखा कि इससे ये काम नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर ने इसको बैक टू पेविलियन, या बैक टू ग्लोरी, तेरे से नहीं हो रहा है ना, ठीक है तू ऊपर आ। एलिया उठा लिया गया। आपने देखा इन दिनों में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, कैसे परमेश्वर वापस लोगों को महिमा में ले रहा है। अंकल दिनकरन, रेनहार्ड बॉन्के, बिली ग्राहम। ओ मैं आपको सच कहता हूं, जब से दुनिया बनी है ना, लास्ट 12-15 सालों में इतने लोग कभी नहीं गए थे जितना लास्ट 12-15 सालों में गए हैं। क्यों? लगभग काम हो चुका है। बैक टू पेविलियन आ जाओ। धर्मी इसीलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बचे। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि एहलिया से नहीं हो रहा, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? उसकी अनॉइंटिंग एक पर्सन के ऊपर डाल दी। इसका नाम था एलीशा। लेकिन एलीशा ने भी ये काम नहीं किया है। एलीशा ने ये काम किसी और से करवाया है, और जिससे ये काम करवाया गया है ना, उसका नाम था येहू। येहू जो था ना, एक्चुअली वो एलिया की आत्मा में चलता था। एलिया का अभिषेक एलीशा पे था, और एलीशा ने अपना अनॉइंटिंग ऑयल के थ्रू उस पे इंपार्ट करवाया था। देखो कैसे अनॉइंटिंग जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है। यू नो, ये बहुत जरूरी है कि आपकी लेगेसी कोई और उठाए, आपका आपका अभिषेक कोई और उठाए। ओ मैं सच कहता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं मेरा बोझ कोई उठाए आने वाले दिनों। सेम आत्मा कोई और भी ले मेरी तरह, सेम जुनून, सेम मेहनत, सेम टारगेट, सेम लक्ष्य, सेम एक चित होके वो खुदा के पीछे चले कि वन टारगेट, ग्लोरीफाई जीसस। पॉल को भी नहीं मिला था। अब आपको पता है पॉल को भी नहीं मिला था, इसलिए वो फिलिपियों में लिखता है, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि मसीह यीशु की।
वो सबको जानता था किसको क्या चाहिए, इसको पैसा चाहिए, इसको माइक चाहिए, इसको पोजीशन चाहिए, इसको सेक्रेटरी बनना है, इसको डायरेक्टर बनना है। कोई जीसस के पीछे नहीं है, सब पोजीशन के पीछे हैं लोग। इसलिए वो फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है, मैं एक बंदे को जानता हूं, मैं तुम्हारे पास उसे भेज रहा हूं। मेरे पास और कोई भी नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि मसीह यीशु की। आपको क्या लगता है यहां पर हर कोई यीशु के लिए आता है? मैं बिलीव नहीं करता। आई कांट बिलीव। कुछ आते हैं क्योंकि इन्हें बरकत मिलती है, कुछ आते हैं क्योंकि पूरा परिवार यहां है, मैं घर पे बैठ के क्या करूं। बहुत कम लोग होते हैं जो जीसस के लिए आते। यस, आई नो देम। मैं तो कुछ लोगों को पर्सनली भी जानता हूं जो यहां पर एक्चुअली यीशु के लिए नहीं आते, पर कोई बात नहीं, मैं इस उम्मीद में हूं कि एक दिन वो यीशु के लिए आएंगे। यस, आमेन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया, अब एलीशा के ऊपर आया। एक दिन परमेश्वर एलीशा को एक लीड देता है। अब आपको समझ में आएगा। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के दास में से एक को बुलाकर उससे कहा, अब देखो, एलीशा एक व्यक्ति को अपने पास बुला के कहता है, कमर बांध, मतलब फुर्त हो जा, कम ऑन, फुर्त हो जा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत में जा। अब उसे कहा जाता है, जा, और रामोत नामक एक प्लेस है, तुझे वहां जाना है। आगे वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात और तिमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जाकर उसको खड़ा करके उसको भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। आइए सामने देखिए, जो लोग एक नई लेवल पे आना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम इन गंदी आत्माओं से जो हमारे दिमाग को खराब करती रहती हैं, अशुद्ध करती रहती हैं, डिप्रेस करती रहती हैं, हम उनसे लड़ सकें। तो जानिए यहां पर देखिए क्या हुआ। एलीशा एक व्यक्ति को कहता है, इस जगह पे जा, येहू को ढूंढ और सुन। तुझे सबसे पहले येहू से वहां बात नहीं करनी है, तुझे भीतर जाकर उसको खड़ा करके भाइयों से अलग करना है। यहां देखिए, आप चाहते हैं आपको एक न्यू लेवल मिले, राइज अप। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जो 5 मिनट प्रार्थना करता है वो 15 मिनट पे आए, जो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है वो 1 घंटे पे आए, जो 1 दिन उपवास करता है वो 2 दिनों पे आए। बढ़ाओ अपने परिश्रम को। सबसे पहली चीज, अगर आपको नया लेवल चाहिए, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बाइबल कहती है, जाओ उसको कहो उठ, अपने भाइयों से अलग हो। बहुत सारे लोग कोई एफर्ट नहीं लगाते और ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। कैसे होगा ये? यीशु ने कहा, एक पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा। आप पहाड़ के सामने खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, खड़े रहो, सालों तक खड़े रहो, ऐसा ही रहेगा। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु उसकी जिंदगी से प्रॉब्लम्स जाती क्यों नहीं है। मुझे परमेश्वर ने कहा, जिनका मुंह नहीं खुलता वो पहाड़ क्या हिलाएंगे। कुछ लोग का मुंह नहीं खुलता, आप पहाड़ों को कैसे हिलाएंगे? सब कुछ प्रेयर से नहीं होता है, कभी कभी आपको प्रेयर के बाद भी कुछ करना पड़ता है। याद रखिए, आप विदाउट एफर्ट आगे नहीं बढ़ सकते। पतरस ने कहा होता, प्रभु एक काम करते हैं, प्रभु मैं बहुत थक गया है, मैं कल देखेगा, तू मिलना, हाँ कल मिलना, मैं आऊंगा, कल तू जहां बोलेगा जाल डालूंगा, लेकिन अभी हम बहुत थके हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं। पतरस ने कोई अपने बहानेबाजी, अपनी थकान को आगे नहीं रखा। पतरस ने कहा, मेहनत तो हमने बहुत की है, लेकिन फिर भी आप जो कहेंगे हम करेंगे। और देखो उसे कुछ मिला। सबसे पहले अगर आपको एक न्यू लेवल चाहिए ना, यहां से उठो। आपको कुछ अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आपको अलार्म लगाना पड़ेगा रात को 1 घंटा सुबह जल्दी उठने के लिए। और ऐसा नहीं है एक ही दिन में आप सक्सेस होने वाले हो।
कई दिन लग जाएंगे आपको, क्योंकि आप जो सालों से रूटीन जीते आ रहे हो ना, उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। मुझे आज भी याद है जब परमेश्वर ने मुझे सुबह उठने के लिए कहा था, और जब मैं उठता था, ऐसा लगता था मैं किसी नए प्लेनेट पे आ गया हूं, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, मुझे सुबह उठने से जैसे प्यार हो गया। आज भी आप मुझे कितने बजे भी सुला दो, मैं उठ सकता हूं बगैर अलार्म के। अब मैं अलार्म भी नहीं लगाता। बॉडी हैबिचुअल बन गई। मुझे एक व्यक्ति बता दो जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और वो लेजी था, एकदम लेजी। पतरस बैठा था, खाना खा रहा था घर पे, दाल चावल, और खा के बैठा था, और यीशु मसीह वहां पर आए। पतरस, हाँ मेरे पीछे बोले, आता हूं। पतरस, हाँ मेरे पीछे बोले। खतरनाक होते ना कुछ कुछ। मैं अपने चर्च के एक भाई को मैंने एक बार अपने रूम में सुलाया था। उसके खराटे, ऐसा लग रहा था मेरे कमरे से ट्रेन गुजर रही है। खतरनाक खराटे। चूहा बिल्ली रात को तुम्हारे घर पे आ ही नहीं सकता। सबको डर लगता था, चालू है इंजन। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति बताइए जो घर पे आराम से खाना खा के सोया था और ईश्वर ने दरवाजा खोला। हम नेवर, सब काम कर रहे थे। पतरस काम कर रहा था। उसके काम के बीच में आके कहता है, दाहिनी ओर डालो तो अधिक पाओगे। ओके लॉर्ड, चलो वापस करो। करो, वो बोल रहा है करो। पौलुस कहता है, मैं दिन रात काम करता हूं। टेंट मेकर था वो। अगर आप उसे कहो ना कि हमारे घर पे कल फंक्शन है, शामियाना बांधना है, और वो मिनिस्ट्री करने दोपहर में जाएगा, रात को आपका शामियाना बांध देगा। आप सुबह उठो, बोलता है मैं रात दिन काम करता हूं, परिश्रम करता हूं। एक दिन एक आवाज आई, मूसा, हे मूसा। बताइए मूसा उस समय क्या कर रहा था? सोया हुआ था, खाना खा के, है ना, आराम से मस्त मजलिस में नीचे बैठ के खाना वाना खा के मस्त बैठा था। आप पढ़ के देखो, लिखा है भेड़ बकरियों को चरा रहा था। एलीशा को एलिया ने पता है कब बुलाया? एलीशा क्या कर रहा था? एलीशा मस्त चीज बर्स का, डोमिनोज का पिज्जा खा के बैठा हुआ था और कोको कोला पी रहा था, और एलिया आया मेरे पीछे बोले। कोई नहीं खा रहा था, कोई नहीं पी रहा था, सब हार्ड वर्क कर रहे थे। सब हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आप बताओ, अगर परमेश्वर एक लेजी व्यक्ति को मिनिस्ट्री में बुलाए, वो चर्च में क्या करेगा? हमारे स्कूल में मेरी एक टीचर थी, बहुत प्यारी टीचर थी, मुझे बहुत पसंद थी वो। पता है क्यों? मैं इंतजार करता था वो कब आएगी, क्योंकि वो हमेशा आके हमको कहती थी, मुझे भी सोने दो, तुम भी चुप रहो, सो जाओ। और बकायदा वो हमें ऐसे कहती थी, तुम्हारी उंगली यहां होनी चाहिए। मैं कई उसके पीरियड्स में ऐसे बैठा रहता था। एक्चुअली वो लास्ट पीरियड लेती थी, पूरा पढ़ा के जब थक जाती थी ना, हम उसके पीरियड में वड़ा पाव खाते थे, सिंगदाना खाते थे, बहुत चीजें खाते थे। बचपन था ना वो, मजा आता था। पीटी पीटी होती थी, कभी कभी लास्ट पीरियड होता था पीटी, वहीं से घर चले जाओ। किया है कभी? जब टीचर बोलती थी जाओ आज लास्ट पीरियड पीटी है, जाओ घूमो फिरो, मैं बैग लेके निकलता था। मैं लोगों को बोलता था तुम भी खेलो, मैं घर जा रहा हूँ, टॉम एंड जेरी देखूंगा मैं तो। WWE का जमाना था उन दिनों में। निकलो कंफर्ट जोन से। आप बगैर एफर्ट्स लगाए कहां नहीं पहुंचोगे।
एक्सट्रीम ग्रेस में मत चलो, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा। अरे सो जा, सो जा, सब प्रभु करेगा। अच्छा, किधर लिखा है? हाँ, इधर आ। किधर लिखा है ये सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा? एक आदमी से कहा गया पानी भरो, एक आदमी से कहा गया हाथ फैला, एक आदमी से कहा गया पत्थर लुढ़काओ। इंसान जब तक, बाइबल, कितने लोगों ने ये पढ़ा है प्रभु के वचन के अंदर, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा? बाइबल नहीं कहती, बाइबल कहती है तुम निकट आओ, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आइए, अपने बाजू को थोड़ा हल्का सा शेक करो, आराम से, आराम से। ये लाइन वालों को गिरा मत देना इस तरफ, थोड़ा शेक करो। नहीं, करो करो, थोड़ा करो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कर मेरी बहन, कर, थोड़ा शेक करो। उसको बोलो कुछ चाहिए, पूछो भाई कुछ चाहिए। हर दिन खुद को शेक करो। यस, शेक करो खुद को। प्रभु, मैं आपकी बेटी हूं। आपको रोज ऐसा करना चाहिए। प्रभु, मैं आपकी बेटी हूं, आज आपने मुझे जहां रखा है मैं वहां खुश नहीं हूं, मुझे आपके दिल के और करीब आना है। लोग तो तेरी आवाज सुनते हैं, मैं तेरी धड़कन सुनना चाहती हूं। ओ हालेलुया। ओ एलिशा कहता है जा, येहू को ढूंढ और उसको भाइयों से अलग कर। एक नया लेवल पाने का सही रास्ता है पुराना पुराना लेवल छोड़ दो, नहीं चाहिए ये। हारून को देखो, पहले लाठी लेता था, फिर महायाजक बन गया। पौलुस को देखो, पहले चेला था, उसके बाद प्रेरित बन गया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप सेम लेवल पे रहो, कभी भी नहीं। वो चाहता है आप बढ़ो, हर दिन ग्रो करो, हर दिन इतने शाइन हो जाओ कि शैतान तुम्हें देख के अंधा हो जाए, लिटरली ब्लाइंड। और वो दुष्ट आत्माओं की क्लास ले नरक में। सुनो, अर्थ पे सबको तंग करो, इससे बचो, इसको मत देखो, ये अंधा कर देगा तुम्हें। हमारे प्रभु ने उसकी हालत देखी, क्या कर दी थी। जिधर जाता था अनॉइंटिंग कैरी करके सबको चंगा करता था, सबको दुष्ट आत्मा निकालता था। मुझे लगता है जब जीसस नींद से उठता होगा ना, शैतान ऐसे बैठता होगा, वापस उठाए। बहुत खुश था उस दिन वो, जिस दिन वो लकड़ी पे मरा। अरे वाह, मर गया। अरे तेको क्या पता उसने क्या किया है। वो सोचता होगा ना, मिरेकल वर्कर मर गया, चमत्कार करने वाला मर गया। मुझे लगता है ये लोग पार्टी वार्टी करते होंगे। और तीसरे दिन इनकी पार्टी, जब वो खा पी रहे होंगे, एक दुष्ट आत्मा आ गया हो गया, बंद करो। क्या हुआ? वेट वेट वेट, बंद करो। क्या हुआ? वापस आया है वो। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। ओ यीशु, वो महान है, वो था, वो है, वही आने वाला है। What a God we have। मैं इमेजिन करता हूं ये लोग मस्त फंसा होगा इधर। क्या हुआ? बंद करो, बंद कर। वो दूसरा अभी भी खाता होगा, बंद कर। वैसे भी सुनने के बाद तुम्हारे अंदर जाएगा भी नहीं। हुआ क्या? वापस आ गया। कौन? तो वही जिसको हम सोच रहे थे हमने मार दिया, उसको हमने नहीं मारा, वो अपनी मर्जी से मरा है। क्या व्यक्ति है, जिंदगी काट सकता हूं मैं उसके साथ।